अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चंद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चंद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। फिर तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चंद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं
जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है।
इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने
तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सौतेली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और फ्रीहा के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएं। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। इस पर तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सौतेली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और फ्रीहा के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएं। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सौतेली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और फ्रीहा के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए
तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। इस पर तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो इन्हें सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो इन्हें सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम, हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम, तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो इन्हें सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है।
सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफ़र के इलाज के लिए तारा की मां अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफ़र के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफ़र के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी
एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी।
लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। तो तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद तारा के आने वाले एपिसोड का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जाफर के इलाज के लिए तारा की माँ अपने हस्बैंड को लेकर किसी दूसरे मुल्क जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, जिसके लिए उनकी फ़्लाइट होती है और वो चाहती हैं कि तारा और सारम जो है वो इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है जिस पर तारा की माँ सारम को फ़ोन करती है और कहती है कि सारम हमारी फ़्लाइट का टाइम था, तुम लोग अभी तक नहीं आए। जिस पर सारम कहेगा कि जी मुझे याद नहीं था, मुझे अभी याद आया, लेकिन मैं तारा को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। इस पर तारा की माँ कहेगी सारम तुम तारा को छोड़ दो और तुम अकेले ही आ जाओ हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। ये बातें सुनकर जो जफ़र होता है वो कहता है कि अगर मैंने तारा को तुम्हें पैदा करते हुए ना देखा होता तो आज मैं तुम्हें उसकी सतीली माँ समझता। ताकि माँ कहती है कि चलो कोई नहीं, यही इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया था, चलो कोई नहीं, ये भी इल्ज़ाम आपका जो है पूरा हो गया है। इस पर तारा की माँ फिर कहेगी कि मेरे और सिया के हॉस्पिटल ना होने की वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है, इसीलिए तारा नहीं आ सकती। तुम समझो तारा इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी होगी। लेकिन तारा का बाप कहेगा कि जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूँगा मैं जो है वो नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कभी भी। तो तुम इस बात को समझ लो, तारा का एयरपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या तारा जो है वो सी ऑफ करनी एयरपोर्ट आ जाती है या नहीं आ पाती है। देखने के लिए आपको